गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एग्ज़ाम में उर्दू कैसे लिखें, यानी जब उर्दू का पेपर होता है तो उसमें हम उर्दू कैसे लिखें कि हमारी गलतियाँ कम हों और हमें मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, है ना। ये बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन भी रहती है। कई बच्चे पूछ भी रहते हैं कि मैम कैसे लिखें उर्दू हम। और दूसरी बात ये है कि मैंने आपसे पिछली वीडियोज़ में ये बात बोली भी है कि भाई मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगी कि कैसे आप ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं उर्दू के पेपर में। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको ख़्याल ये रखना है कि जो आपकी उर्दू की आंसर शीट आपको मिलेगी, ठीक है, उसको आपको पीछे से शुरू करना है। यानी आपको कॉपी को पूरी तरह से उल्टा कर देना है और पीछे से शुरू करना है। और जब आप उर्दू लिखेंगे, ठीक है, तो अपने राइट हैंड की तरफ से ऐसे लिखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उर्दू अपने लेफ़्ट हैंड की तरफ से लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे कि इंग्लिश हिंदी लिखते हैं, तो ये लिखना गलत होता है। ठीक है, तो आपको कॉपी भी उल्टी करके ही रखनी है, लास्ट से कॉपी को शुरू करना है। ये बात ठीक है कि जो आपको को लिखा होता है कि भाई रोल नंबर भरिए, जो भी आपकी फीलिंग्स है उन्हें आप पूरा फिल कर देंगे। उसके बाद आप आंसर जो लिखेंगे वो कॉपी को पूरी तरह से उल्टा करके लिखेंगे। ठीक है, पहली चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज़ आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी सवाल नहीं उतारना है, हमेशा सवाल नंबर डालना है। और इससे अच्छा एक और तरीका ये होता है कि जैसे ही आपके मान लीजिए आपको ऐसे लाइन्स दी हुई होती हैं कॉपी में, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए ये आपको ऐसे लाइंस दी होती हैं कॉपी में। अब आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ लिखते हैं ना सवाल नंबर ऐसे करके एक लिख के और फिर यहाँ पे जवाब देना शुरू करते हैं, आपको ऐसे नहीं करना है। आप क्या करेंगे, आप इस सवाल नंबर को ना बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे कि सवाल नंबर 1 और यहाँ से जवाब देना शुरू करेंगे। ठीक है, और जैसे ही आपका जवाब मान लीजिए यहाँ तक आपका जवाब कंप्लीट हो गया 2 लाइन में, तो आपको ना नीचे की 2 लाइन छोड़ देनी है कि बाद में कभी कुछ आपको याद आ जाए या कुछ ऐसा जो आप भूल गए थे वो आपको लिखना हो, तो आपके पास थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए। ठीक है, तो कॉपी में आपको क्या रखना है, स्पेस रखना है। यानी एक क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद कम से कम आपको 2 लाइन छोड़नी है। किस लिए, कि अगर बाद में कुछ याद आता है तो उसे हम लिख सकें। ठीक है, या हम कुछ लिखना भूल गए हैं तो उसे हम ऐड ऑन कर सकें। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कभी भी सीक्वेंस को ख़राब ना करें। मतलब ये कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, पहले सवाल नंबर 1 कर दिया, फिर सवाल नंबर 5 कर दिया, फिर 10 कर दिया, फिर 2 कर दिया। ऐसे आपको नहीं करना है, आपको सीक्वेंस बना के रखना है। यानी पहला सवाल पहले, दूसरा सवाल दूसरे नंबर पे। ठीक है, हाँ, अगर आपको नहीं आता है तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ते चलिए। फॉर एग्जांपल, पहला सवाल आता है आपको, आपने कर लिया, कंप्लीट होने के बाद 2 लाइन आप छोड़ देंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं आता है। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन कितने नंबर का है। अगर 1 नंबर का है तो आप उसे 2 लाइन छोड़ दीजिए। अगर आपका 2 नंबर का है तो आप 4 लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, तो आप वहाँ पे स्पेस छोड़ देंगे ताकि वो सीक्वेंस आपको बना रहे। जब आपको याद आए या जब आपके पास फ्री टाइम हो तो आप सोच के या अपने आप से कुछ आंसर बना के लिखना चाहें तो बाद में आप वहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको पहले वही करने जो आपको आते हैं। ठीक है, और चीटिंग में या ये सोचने में कि टीचर आके हमें कुछ समझा जाएंगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो आपको आता है पहले आप उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि भाई आपको अगर किसी राइटर के बारे में लिखने आ जाता है कि भाई किसी राइटर के बारे में लिखिए, तब आप क्या करेंगे। तो ये वीडियो तो वैसे सब क्लास के लिए, 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ पे राइटर्स के लिए जो लिखना आता है वो आपका 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए आता है। 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए राइटर का लिखना नहीं आता है। ठीक है, अब मान लीजिए किसी अदीब या किसी पोइट के बारे में यानी शायर के बारे में आपसे कहा जाता है कि लिखिए, प्रेमचंद के बारे में लिखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उनके ना पहले नंबर पॉइंट पे आपको लिखना है कि उनका पूरा नाम क्या था, है ना, कब कहाँ पैदा हुए। ठीक है, यानी नाम लिखिए उनका। ठीक है, पैदाइश लिखिए उनकी कि कब और कहाँ पैदा हुए। ठीक है, और इसके अलावा उनकी वफ़ात के बारे में भी लिखिए कि कब मरे। ठीक है, कहाँ मरे। ठीक, दूसरे नंबर पे आपको जो लिखना है वो ये लिखना है कि उनकी तालीम क्या थी, उन्होंने कहाँ क्या क्या तालीम हासिल की। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में तीसरे पॉइंट में जो आपको लिखना है वो उनकी खिदमात लिखनी है। क्या लिखनी है, खिदमात, यानी उन्होंने कौन कौन से चीज़ें लिखी, अफ़साने लिखे, गज़ल लिखी, नज़्म लिखी या नावल लिखी, या क्या लिखा उन्होंने। ठीक है, जो लिखा उनके कुछ एक आध नाम अगर आप याद कर सकते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है,
इस तरह से आप शायरों को या अदीबों को किसी के बारे में भी आते हैं तो आप उसको 3 हिस्सों में बाँट सकते हैं, ठीक। बाकी देखिए उनकी ज़बान आसान थी, ज़बान और बयान पे लिखेंगे, ज़बान आसान थी, मुहावरों का इस्तेमाल करते थे, तो ये ऑलमोस्ट सब में कॉमन रहता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है ना? आसान ज़बान सब इस्तेमाल करते हैं। चलिए, तो ये हो गया आपका अगर किसी अदीब के बारे में या राइटर के बारे में आता है तब। अब हम बात कर लेते हैं अगर हमें एप्लीकेशन लिखने को आता है, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशन का आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो जो आप लिखते हैं भई बाखिदमत जनाब, है ना? फिर प्रिंसिपल साहब या प्रिंसिपल साहब, अगर प्रिंसिपल साहब है तो प्रिंसिपल साहब लिख दीजिए। इसके बाद भाई जहाँ प्रिंसिपल देखिए अगर प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, हेल्थ ऑफिसर है तो हेल्थ ऑफिसर, भाई जो है उसको आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसके साथ भाई वो कहीं तो बैठता होगा, किसी जगह का तो होगा, जैसे प्रिंसिपल आपके स्कूल के तो आप स्कूल का नाम लिखिए, हेल्थ ऑफिसर आपके एरिया के हैं, एमसीडी के तो आप उनका नाम लिखिए, ठीक है। और फिर लास्ट में आप दिल्ली लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप विषय लिखते हैं ना, मजमून, कि भाई किस वजह से हम आपको ख़त लिख रहे हैं, तो आप लिख दीजिए मजमून, ठीक है। तो आप छुट्टी के लिए तो यहाँ लिख दीजिए छुट्टी के लिए दरखास्त, आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा तो वो यहाँ लिखना है आपको, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी सारी कहानी लिख देनी है कि भाई जो भी जिस टॉपिक पे भी आप लिख रहे हैं कि भाई अगर सेक्शन चेंज करवाना है तो उसके लिए जिस पे भी आपको दिया गया है वो आप यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं। और आखिर में आपको क्या करना है, शुक्रिया करना है, ठीक है। और शुक्रिया के बाद भाई अगर आपने आपको क्या नाम है टीचर्स को लिखा है तो आप लिखेंगे आपको फर्माबरदार शागिर्द या शागिर्दा, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी हेल्थ ऑफिसर या इनको लिखा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एन, देखिए अगर आप किसी ऑफिसर को लिखते हैं तो फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं आपका, ठीक है, इकट्ठा लिखना है यहाँ पे आपको, आपका खैर, खे ये और रे, ठीक है, खैर अंदेश, अलिफ नून दाल, यहाँ पे 1 मिनट रुकिए मैं यहाँ साफ साफ लिख देती हूँ ऐसे करके, आप का खैर अंदेश, ठीक है। और इसके बाद नीचे आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पापा या भाई इनके लिए ख़त आता है तो आपको क्या लिखना है, आपका प्यारा बेटा या आपकी प्यारी बेटी, है ना। अगर खाला जान या चाचा जान को लिखना आता है तो आपका भतीजा या आपका भतीजी, है ना, या आपका भांजा या आपकी भांजी, जो भी है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। तो ये था ख़त लिखने का तरीका। अब अगर हम बात कर लें मज़मून की, देखिए बेटा वैसे तो मैंने हर चीज़ पे, चाहे ग्रामर हो, चाहे अदीब हो, चाहे राइटर हो, कोई भी हो, चाहे आपके चैप्टर्स हो, हर चीज़ पे मैंने आप लोगों के लिए एक अलग अलग वीडियो अपलोड कर दिया, उसे कैसे लिखना है, क्या तरीक़ा रहेगा, ठीक है। और 1-2 एग्जाम्पल के तौर पर आपके ख़त वगैरह भी अपलोड किए जा चुके हैं, तो आप वहाँ से मदद ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये एक हम कहते हैं ना एंड वर्क पे जो रिविज़न करते हैं, ये उस टाइप से है, तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ कि आप किस तरह से लिखेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सकें, ठीक है। अब अगर हम बात कर लें मज़मून की, यानी जो आपसे ऐसे पूछे जाते हैं कि भाई ऐसे लिखिए, मज़मून लिखिए, किसी उन्वान दे दिया जाएगा उस पर लिखिए, तब आप क्या करेंगे बेटा, तो आपको उस वक्त क्या करना है, जो भी आपका मज़मून का टॉपिक होगा उसको आप 3 हिस्सों में बांटेंगे। पहला कि वो है क्या, दूसरा वो क्यों है, और तीसरा वो कैसे है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपसे कहा जाए ईद, ठीक है, तो आप पहले ये बताएंगे ईद है क्या चीज़, यानी क्यों मनाई जाती, क्या है ईद। तो आपको पता है कि भाई ईद जो है वो एक मुसलमानों का बड़ा त्यौहार है ना, जो मुसलमान मनाते हैं। या अगर मान लीजिए इसी तरह से सेम दिवाली या रक्षाबंधन आता है, क्रिसमस आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, पहले उसे करना है कि क्या है ये, तो आप बताएंगे कि भाई वो चीज़ क्या है, फिर वो क्यों मनाई जाती है, यानी अब ईद क्यों मनाई जाती है, या तो आप देख लेंगे कि भाई ये ईद है या बकरीद है या होली है या दिवाली है, क्रिसमस है, तो क्यों मनाया जाता है, ये पहले क्या है और फिर क्यों मनाया जाता है, ठीक है। फिर जब हम मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप बांट सकते हैं 3 हिस्सों में, इससे आपका आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन आ गया कि भाई जहेज़ जो है वो एक लानत है ना, ये आपसे आ गया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बताइए, ठीक है, कि कंप्यूटर जो है या साइंस जो है वो लानत है या नेमत है, ठीक है। तो क्या है, क्यों है, ये तो आप लिखेंगे। अब क्या है, लानत नेमत पूछा जा रहा है, तो अब आप इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों लिख देंगे, ओके। तो इस तरह से आप अपने मजमून को डिवाइड करके लिख सकते हो, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है जो आपके टीचर्स बताते हैं या जो सिलेबस पे मेंशन हो एज इट इज़ वही आ जाए, है ना। कभी कोई टॉपिक आ जाता है, कभी कोई और टॉपिक आ जाता है। तो हमेशा याद रखिए, चाहे आपका कोई भी टॉपिक आए, उसको आपको ऐसे ही करना है कि सबसे पहले क्या है, फिर क्यों है, फिर कैसे मनाया जाता है या क्यों मनाया जाता है, ठीक है।
और अगर कोई साइंटिफिक है यानी जैसे कंप्यूटर है या किसी भी चीज़ की फ़ायदे या नुकसान पूछे जा रहे हैं तो आप वो टॉपिक उसमें 2 और ऐड कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जितना भी ग्रामर वर्क है वो सब वन शूट में मैंने अलग रिवीजन कराया, इस साल नहीं पिछले साल शायद करवाया था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।